आप सबकी शादियां हुई हैं, याद करो। जिस समय कन्यादान करता है कोई पिता, अपनी बिटिया का हाथ वर के हाथ में देता है। जो कभी किसी मौत में भी नहीं रोया होगा, वो बेटी के कन्यादान करते समय भग भग कर रोता है। इसका कारण है, सारे परिवार का पालन वो स्वयं करता है और पिता का पालन उसकी बिटिया करती है। पिता के जरा से भी सुस्त चेहरे को देखेगी बेटी, माँ से जाके बोलेगी, मम्मी मम्मी माँ आज पापा चाय भी नहीं पी रहे, बोल न रहे, पूछो तो सही क्या बात है। चूंकि बेटी का जो मायका है वो माँ के कारण नहीं है, वो पिता के कारण माना गया। जब तक बेटी के पिता जिंदे रहते हैं, सीना तान कर मायके में जा सकती है, आ सकती है। पिता की मृत्यु के बाद मायका अधिकार पूर्वक नहीं मिलता, भैया भाभी की निगाहों से मिलता है। अगर भैया भाभी चाहते तभी बेटी जाती है मायके में, नहीं तो नहीं जा पाती। तो आज भगवान को उठाकर विवाह मंडप में रख दिया। अब आप याद करिए, कन्यादान के समय आपने अपनी बेटियों के भी कन्यादान लिए हैं और शादी में आपके स्वयं के भी विवाह में ये सब क्रियाएं हुई है। जिस समय कोई भी पिता कन्यादान करता है तो पंडित जी उनसे कुछ बुलवाते हैं। क्योंकि आजकल संस्कृत पढ़े लोग रहे नहीं, तो पंडित जी बोलते हैं। अर्थ उसका ये है कि सारे समाज के सामने लड़की का पिता ये संकल्प लेता है कि आज मैं भरे समाज के सामने अपनी बेटी का कन्यादान ले रहा हूं। तो उसके बाद फिर जो वर होता है, दूल्हा होता है, जब बेटी का हाथ वो वर के हाथ में देता है तो वर को भी कुछ बोलना पड़ता है, क्योंकि वरों को कुछ आता जाता नहीं आजकल। तो पंडित जी ही बोलते हैं। वर कहता है कि आज मैं भरे समाज के सन्मुख अग्नि को साक्षी करके वेद मंत्रों के द्वारा आपकी बिटिया को मैं अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। इसलिए आज से आगे इसके जीवन संरक्षण की, इसके सुख दुख की, इसके भरण पोषण की आज तक आप चिंता करते थे, आज से मेरे ऊपर इसकी भार आ गया। मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं इसका भरण करूंगा। इसलिए पति को भर्ता कहा गया है, पति को भर्ता कहा गया है। वही पत्नी का भरण पोषण रक्षण वही करता है। और जब ये पिता अस्वस्थ हो जाता है, चूंकि बेटी घर की इज्जत मानी गई है और कोई भी बाप अपने घर की इज्जत चाहे जिस लड़के के हाथ में नहीं दे सकता। जब बिटिया को कोई ससुराल में दिक्कत होती है, माँ नहीं रोती, बाप रोता है कि मेरे बिटिया को किसके हाथ में दे दिया, किसके हाथ में दे दिया। माँ जब कहती है कि आपने मेरी बेटी को किसके हाथ में दे दिया, कितनी दुखी है, बाप बहुत रोता है। क्योंकि बेटी बाप की बहुत लाडली होती है और बेटी के लिए पिता बहुत लाडले हुआ करते। तो जब पिता को आश्वस्त हो जाता है पिता कि मेरे घर की इज्जत जिसको मैं दे रहा हूं, जिसके हाथ में सौंप रहा हूं, वो मेरे घर की इज्जत को सुरक्षित रखेगा, तब रोते रोते बाप एक हाथ से गमछे से आंसू पहुंचते जाता है और एक हाथ से बेटी का हाथ वर के हाथ में देता है। आज हनुमान जी उस विवाह प्रसंग को याद करा रहे हैं भगवान को। भगवान याद करिए, भरे समाज के सामने अग्नि को साक्षी करके वेद मंत्रों के द्वारा आपने एक पिता को आश्वस्त किया था कि मैं आपकी बेटी को लेकर जा रहा हूं, वर्ण कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं। आज से इसके भरण पोषण की, जीवन संरक्षण की, इज्जत आबरू की सारी चिंता, सारी जिम्मेदारी मेरी है। और आज एक बाप की बिटिया पराये घर की कैद में दुख भोग रही है। बाप सुनेगा तो क्या कहेगा कि मैंने अपनी घर की इज्जत किस कायर के हाथ में दे दी। एकदम भगवान की दोनों भुजाएं फट